हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनीष पटवाल ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं एकदम बिल्कुल मस्त हूँ। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है इंफॉर्मेटिव ब्लॉग। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट आइल्स। जितनी भी क्वेश्चंस हैं आपके आइल्स के बारे में, लाइक आइल्स की डेफिनेशन क्या है, आप आइल्स का पेपर कितनी बार दे सकते हो, आइल्स के पेपर की फीस कितनी बार है, आइल्स का पेपर डिफिकल्ट है या इजी है, आइल्स का पेपर क्यों देना पड़ता है, या आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आई ट्राई टू कवर ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव आइल्स देने वाला है या सोच रहा है टू गिव आइल्स, you can share this video and this video is going to help him or her. I am 100% sure about it. So सबसे पहला क्वेश्चन, आइल्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो आइल्स की डेफिनेशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और आइल्स का जो एग्जाम होता है वो क्यों देना पड़ता है? बिकॉज इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो पूरे विश्व में बोली जाती है। सेकेंड लैंग्वेज होगी, जैसे हम इंडियन हैं तो हम लोगों की जो पहली लैंग्वेज है दैट इज हिंदी, मतलब नॉर्थ साइड की बात करी जाए। लेकिन जो हमारी दूसरी लैंग्वेज है जो कॉमन है सारी जगह, दैट इज इंग्लिश। और इंग्लिश आपकी ग्लोबली लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट करते हो, लाइक अगर आप एज अ स्टूडेंट शिफ्ट करते हो या आप एज अ जॉब के लिए आप शिफ्ट करते हो, तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, आप बातचीत करते हो लोगों से, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। तो वो चेक करने के लिए आपका आइल्स का पेपर होता है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने बात करी आइल्स के बारे में और अब हम बात करने वाले हैं कि आइल्स इंग्लिश इंडिया में कौन ऑर्गेनाइज करवाता है। तो इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आइल्स के पेपर को ऑर्गेनाइज कराती है, दैट इज IDP, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो IDP के आप डायरेक्ट जाके भी IDP से अपना एग्जाम बुक करवा सकते हो उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, या फिर आप जहां से कोचिंग ले रहे हो वो लोग भी IDP के थ्रू आपका एग्जाम बुक कर देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सभी बच्चों का कि आप आइल्स का एग्जाम कैसे कैसे दे सकते हो। तो आप आइल्स के एग्जाम दो तरीके से दे सकते हो। वन इज पेपर बेस्ड, जिसमें आपको पेन एंड पेपर में लिखना होता है। सेकंड इज कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें आपको कंप्यूटर के पूरा काम कंप्यूटर से हो जाता है, ना आपको उसमें लिखना है ना कुछ करना है। ऑफ कोर्स लिखना तो है बट इन अ फॉर्म ऑफ टाइपिंग। लेकिन जो पेन एंड पेपर होता है उसमें आपको पूरा मैनुअली खुद सब कुछ हाथ से करना होता है। तो दो तरीके का होता है, वन इज पेपर बेस्ड एंड अनदर इज कंप्यूटर बेस्ड। बात करी जाए दोनों एग्जाम्स के डिफरेंसेस की, तो दोनों में एज सच कोई डिफरेंस है नहीं पैटर्न में। दोनों के मॉड्यूल सेम चलते हैं, दोनों में 4 पेपर होते हैं, 4 कंप्यूटर बेस्ड में भी होते हैं और 4 पेपर बेस्ड में भी होते हैं। सबसे जो मेजर डिफरेंस लोग ऑप्शंस इसलिए चूज करते हैं क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 डेज के बीच बीच में आ जाता है। और जो आपका पेपर बेस्ड होता है उसका रिजल्ट कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं रिजल्ट आने में, लाइक 14 दिन का टाइम लगता है आपका पेपर बेस्ड के एग्जाम का रिजल्ट आने में। बात करी जाए दोनों के फीस स्ट्रक्चर की, तो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है अभी, जितना मैंने गूगल में चेक किया है। दोनों में कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड दोनों का जो फीस है वो दोनों सेम चल रहा है। अभी इंडिया में 17,000 चल रहा है। बाकी आप जब भी बुक करेंगे तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशंस के जो रेट्स हैं वो बढ़ते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इनटेक्स। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने का जो बेस्ट जो मुझे एक बेनिफिट लगता है, दो मैंने खुद पेपर बेस्ड दिया है, क्योंकि एज एन इंडियन हम लोगों को हमेशा बचपन से ज्यादा पेन से ही लिखने की आदत होती है। तो मैंने खुद पेपर बेस्ड एग्जाम दिया है। कंप्यूटर बेस्ड का ऑप्शन मुझे क्लिक कर रहा था लेकिन वो मैंने नहीं दिया क्योंकि आई एम नॉट दैट गुड इन टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग में आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है, तो वो चीज नहीं हो पाती है। वो चीज मैंने नहीं ऑप्ट करी। लेकिन जो पेपर बेस्ड होता है, पेपर बेस्ड में आपको 2 दिन एग्जाम देना पड़ता है। लाइक एक दिन सिर्फ स्पीकिंग होती है और एक दिन तीनों मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक आपका
लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक दिन होता है और स्पीकिंग आपका या तो पहले आ जाएगा या शेड्यूल के बाद में आएगा। दैट डिपेंड्स, आपका सेंटर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें एक ही दिन में आपके सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड का एक और एडवांटेज है, अगर आपके एक मॉड्यूल में कम आए बैंड्स तो आप उस वाले मॉड्यूल को दोबारा दे सकते हो, विच इज नॉट एप्लीकेबल इन पेपर बेस्ड। जो पेपर बेस्ड में एप्लीकेबल नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड में एप्लीकेबल है। सिर्फ आप एक मॉड्यूल को दोबारा दे दो, लेकिन उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। जिस टाइम पे मैंने एग्जाम देना था उस टाइम पे एक मॉड्यूल के अलग से चार्जेस 10,000 रुपीज थे, और जो मैंने पेपर बेस्ड एग्जाम दिया था उसके मैंने 16,000 पे किए थे फॉर पेपर एंड पेन। तो मेरा पेपर एंड पेन एग्जाम था। आईएलटीएस के जो रिजल्ट होता है उसकी वैलिडिटी की, तो दैट इज वैलिड फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स की वैलिडिटी होती है। इन केस अगर आगे जाके आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गया या कभी आपका आईएलटीएस बैंड स्कोर मैच नहीं करा, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू आईडीपी। आईडीपी के पास 2 साल तक रिकॉर्ड्स रहते हैं आपके आईएलटीएस रिजल्ट के, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू आईडीपी। आईएलटीएस का पेपर आप कितनी बार दे सकते हो? जितनी बार आपके पास पैसे हैं, जितनी बार आप देना चाहो आप उतनी बार दे सकते हो। एज सच अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 2 साल के लिए वैलिड होता है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप पेपर कितनी भी बार दे सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन आप शेड्यूल्स चेक करते रहना कब आईडीपी ऑर्गेनाइज करवा रहा है पेपर्स, तो उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। जब भी आप आईएलटीएस की कोचिंग लेने जाओगे या कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन लोगे, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप आईएलटीएस कौन से वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप जनरल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप अकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अकेडमिक्स के लिए वो लोग प्रिपेयर करते हैं जो स्टडीज के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, लाइक अपने मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए। जनरल के लिए वो लोग शिफ्ट करते हैं जो अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं या जो काम से रिलेटेड अब्रॉड शिफ्ट होते हैं। आईएलटीएस में जो चेकिंग सिस्टम होता है या जो आप मार्क्स का सिस्टम बोल सकते हो, दैट इज नोन एज बैंड्स। हम बैंड्स पे बात करते हैं वहां के कि आपका कितना बैंड आया है। तो जो मिनिमम बैंड होता है दैट इज 2.5 और जो मैक्सिमम बैंड होता है दैट इज 9 मतलब वेरी गुड, और 2.5 इज बिलो। बट जो आपका बैंड होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक डिफरेंट बैंड लाना होता है। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो डिफरेंट बैंड स्कोर लाना होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको डिफरेंट बैंड स्कोर लेके आना होता है। अगर आप जीटी वाले हो, अगर आप जनरल वाले हो, तो जनरल के लिए आपका डिफरेंट बैंड स्कोर आता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हो। लाइक मैं मास्टर्स के लिए शिफ्ट हो रहा था, तो मेरे को हर एक मॉड्यूल में 6 लाना मैंडेटरी था और ओवरऑल 6.5 लाना कंपलसरी था, नहीं तो मेरा वो जो आईएलटीएस का स्कोर है वो वैलिड नहीं होता। एट द सेम टाइम जो बच्चे बैचलर्स के लिए जा रहे थे उनको ओवरऑल 6 लेके आना था, और हर मॉड्यूल में सारे मॉड्यूल, एक मॉड्यूल में उनका 5.5 चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको। लेकिन जैसे मैं मास्टर्स के लिए आ रहा था तो मेरा एक भी मॉड्यूल में 5.5 आता, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट हर मॉड्यूल में 6 थी और 6.5 ओवरऑल थी। बाकी जीटी का आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, बिकॉज इट वेरीज आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। बात करी जाए एकेडमिक और जनरल आईएलटीएस की, तो दोनों में एज सच डिफरेंस मॉड्यूल्स में तो कुछ होता नहीं है। दोनों को 4 पेपर देने पड़ते हैं। तो पहले राइटिंग होगा, फिर आपका लिसनिंग होगा, फिर आपका रीडिंग होगा। तो ये सीरीज में ही चलता है। बाकी जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो एकेडमिक्स का पेपर आता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, और जो जनरल वालों का पेपर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आता है। लेकिन जो लिसनिंग होती है वो दोनों की सेम चलती है, क्योंकि एक ही टाइम पे जनरल और एकेडमिक्स वालों को एक साथ ही बैठा के एक ही हॉल में पेपर दिलाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों को अलग अलग बैठाया जाता है। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट अब कौन से 4 मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले ही स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। 4 एग्जाम होंगे आपके टोटल आईएलटीएस के। बाकी कैसे कैसे होते हैं, क्या पैटर्न होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी शॉर्टली। ज्यादा लंबे डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। बाकी आप थोड़ा बहुत रिसर्च या फिर आई विल मेक
अनदर व्लॉग इन दैट, मतलब इन सबके डिटेल व्लॉग्स में अलग से बना लूंगा। तो अभी मैं आपको जनरली बता देता हूँ। अगर स्पीकिंग की बात करी जाए तो ये आपका वेरी करता है, लाइक 11 मिनट से लेके 15 मिनट्स तक आपका चलता है। 1-on-1 सेशन होता है ये आपका 2 तरीके से हो जाता है, या तो ऑनलाइन हो जाता है या फिर आपका इंस्ट्रक्टर आपके आगे बैठा होता है। डिपेंड करता है कि आपका जो टाइम है उस टाइम पे क्या अवेलेबल है। लाइक मेरे टाइम पे मेरा 1-on-1 आया था, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका ऑनलाइन था। उनका जो इंस्ट्रक्टर था वो स्क्रीन पे था और वो लोग सामने बैठे हुए थे एग्जामिनेशन सेंटर के ही अंदर। घर में अलाउड नहीं होता, एग्जामिनेशन के ही सेंटर के अंदर था। तो इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और फिर बेसिक क्वेश्चंस। इसमें आपको 2 से 3 सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करना होता है, ज्यादा लंबा आप नहीं बोलते हो। फिर जब आप पार्ट 2 में आते हो, पार्ट 2 में आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, और उसी से रिलेटेड आपको कंटिन्यूसली बोलना होता है फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट। आपको जो आपका एग्जामिनर है वो पहले भी स्टॉप करा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। और जो पार्ट 3 होता है उसमें सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्ट 2 के वो ही सारे क्वेश्चंस, लेकिन वो डिटेल क्वेश्चंस होते हैं। उनमें आपको कम से कम 5-6 सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। तो ऐसा चलता है आपका स्पीकिंग का। लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग। राइटिंग आपका 60 मिनट्स का टास्क होता है। इसमें आपको 2 टास्क करने पड़ते हैं। 60 मिनट के ही अंदर आपको 2 पार्ट करने होते हैं। लाइक जो पहला पार्ट आता है उसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक विजुअल दिया जाता है। वो विजुअल जो होता है, वो डायग्राम जो होता है वो चेंज हो जाता है, होता रहता है। लाइक देयर आर 4-5 टाइप ऑफ डायग्राम्स, वो चेंज हो जाते हैं। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। जनरल में जो पिक्चर्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसी को आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। और जो पार्ट 2 आता है दैट इज फॉर ऐसे, आपको ऐसे लिखना पड़ता है। लेकिन ऐसे लिखने का जो पैटर्न है, देयर इज अ पैटर्न, किस तरीके से आपको लिखना है फॉर गुड बैंड्स, तो वो आपको आपका टीचर एक्सप्लेन कर ही देता है। बाकी अगर जनरल की बात करी जाए तो जनरल में सिर्फ पार्ट 1 चेंज हो जाता है। जनरल में पार्ट 1 बेसिकली लेटर वगैरह आता है, क्योंकि उन लोगों को लेटर वगैरह ज्यादा राइटिंग सिखाया जाता है। पार्ट 2 उनका भी सेम आता है, उनका भी ऐसे ही आता है। बाकी जितना मैंने देखा है इट इज मोर अबाउट जो हमारा डे टू लाइफ होता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इन सब चीज पे ही आपका ऐसे आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग। तो लिसनिंग आपका 30 मिनट्स का ऑडियो चलता है। आपको हेडफोन्स वहीं से मिलेंगे। अगर आपके हेडफोन में कोई भी प्रॉब्लम है इनिशियली, तो आप पहले ही उन्हें बता देना कि मुझे आवाज नहीं आ रही है या आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो वो आपका हैंड टू हैंड चेंज कर देंगे, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है। 30 मिनट्स का ऑडियो चलता है। 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ट्रांसफर करने के लिए आंसर्स को, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चंस में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में 10, 20, 30, 40 ऐसे करके चलता है। सेक्शन 1 सबसे ज्यादा इजी होता है, ऐसे ऐसे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहता है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे सेक्शन 1 और सेक्शन 4 इजी लगता था, क्योंकि वो मोस्टली 1 वर्ड होता था। आपको वर्ड्स लिखना होता है, आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर वहां पे एक एस भी आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, आपके मार्क्स कट हो गए। तो इस तरीके से चलता है। बाकी 10 मिनट्स आपको ट्रांसफर करने के लिए मिलेंगे आंसर्स। आप उस टाइम पे अपना आंसर्स ट्रांसफर कर सकते हो। और आपका जो राइटिंग होना चाहिए दैट शुड बी इन कैपिटल्स। कैपिटल में आपको पूरा लिखना पड़ता है, सो दैट कि अगले को इजीली समझ आ जाए, क्योंकि बहुत लोग कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, कर्सिव में नहीं लिखना है, आपको कैपिटल्स में लिखना होता है। बाकी आई वुड से कि आप पेन, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल कुछ भी मत कैरी करना, क्योंकि सब कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में ही दिया जाता है, तो ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। तो रीडिंग आपका 60 मिनट्स का होता है, पूरा 1 घंटे का होता है। 40 क्वेश्चंस आते हैं। 3 पैसेजेस होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3। तीनों पैसेज की डिफिकल्टी बढ़ती रहती है। पैसेज 1 थोड़ा सा इजी होता है, पैसेज 2 डिफिकल्ट, पैसेज 3 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। तो वो आप पे डिपेंड करता है। यूजुअली आइडियली सबसे पहले पैसेज 1 करना चाहिए, या अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो वो थोड़े इजी पड़ जाते हैं, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स भी आता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, बिकॉज उसमें नॉट गिवन भी होता है।
तो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, आप किस तरीके से कर रहे हो। रीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट मॉड्यूल है, आइडियली मुझे भी लगता था, तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन दिस पार्ट स्पेशली। बात करी जाए रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका चारों मॉड्यूल्स का एवरेज निकाला जाता है। जितने भी मॉड्यूल्स, जिस भी मॉड्यूल में आपके जितने आए हैं, लाइक लिसनिंग प्लस रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस स्पीकिंग, चारों का एवरेज निकाला जाता है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग में सबसे ज्यादा अच्छे बैंड्स आ सकते हैं, तो आप लिसनिंग में थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। फिर उसके बाद राइटिंग में और स्पीकिंग में, इन दोनों में भी अच्छे बैंड्स आ जाते हैं, तो इन दोनों में भी आप अच्छी मेहनत कर सकते हो। बाकी रीडिंग में डिपेंड्स ऑन यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इनटेक्स जो कनाडा में मेजर इनटेक्स होते हैं। तो कनाडा के जो मेजर 3 इनटेक्स हैं दैट इज जनवरी, मई एंड सितंबर। तो 3 इनटेक्स यहाँ पे मेजर चलते हैं, बाकी आगे पीछे होता रहता है। स्टूडेंट्स कम ऑल्सो, कुछ बीच में भी आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज एंड द प्रोग्राम। लाइक जो मेरा प्रोग्राम था वो सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है, दैट इज फॉर सितंबर। सिर्फ सितंबर इनटेक था, तो मैंने लास्ट ईयर सितंबर से कोचिंग लेना स्टार्ट किया था। दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया था एंड आई एम हियर परस्यूइंग दिस कोर्स इन सितंबर। तो आप अपना जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से लेके चलना कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, कौन से कॉलेज से करना है, कौन सा इनटेक है। बिकॉज पूरा जो फाइल प्रोसेसिंग होता है, पेपर वर्क होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बिकॉज यू हैव टू अरेंज योर फीस एज वेल। इफ यू आर लुकिंग फॉर लोन, आपको लोन में भी टाइम लग जाता है। तो अपना टाइम लेके चलना, ऐसा ना हो कि आपका इनटेक शिफ्ट होते जा रहा है, वो चीज आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। दिस इज माई एडवाइस टू यू गाइज। The only advice I would like to give you guys if you are preparing or thinking for IELTS, तो अगर आपकी कोचिंग शुरू हो रही है लाइक अगले महीने से, और लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड तो पहले से ही लेके चलते हो ना कि मुझे IELTS करना है, तो आप जिस दिन से आपके दिमाग में ये आ चुका है कि मुझे आई हैव टू प्रिपेयर फॉर IELTS, आप तभी से रीडिंग स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश पेपर ही लेना है, इट कैन बी अ स्टोरी एज वेल, नॉवेल हो सकता है, बस आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, नए नए वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर आप ये चीज बोलोगे तो आपका स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगा, लिखोगे तो राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। एट द सेम टाइम अगर आप रीड कर रहे हो तो रीडिंग में भी हेल्प करेगी, क्योंकि रीडिंग में थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं। तो एक ही साथ आपके ऑटोमेटिकली काफी चीजें इम्प्रूव हो रही है। Yes, it will help in listening also, क्योंकि listening में भी आपको लिखना पड़ता है, तो स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो उस चीज से आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आप आज दिन तक इंग्लिश गाने नहीं सुनते हो तो आप इंग्लिश गाने सुनना स्टार्ट कर दीजिए, ऑडियोज स्टार्ट कर दीजिए सुनना एटलीस्ट, क्योंकि आपको डिफरेंट एक्सेंट समझ आने लगेंगे। सीरीज स्टार्ट कर दो। आइडियली मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने 2-3 महीने पहले से सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया था। जो भी आप सीरीज देखना जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि उससे आपको एक्सेंट का समझ आएगा, तो आपको लिसनिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। सो ओके गाइस, दिस इज द लास्ट टॉपिक विच आई एम कवरिंग। तो लाइक जितने भी लोग मेरा वीडियो देहरादून से देख रहे हैं या नियर बाय स्टेट से देख रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप IELTS बैंड 7 से अपनी कोचिंग ले सकते हो, बिकॉज उनकी जो फैसिलिटीज है दे आर रियली गुड। आपको वहां पे डेली स्पीकिंग का मिलेगा, डेली स्पीकिंग, ओके। डेली लिसनिंग का अलग से है, और 2 घंटे जो क्लासेस चलती है उसमें रीडिंग और राइटिंग चलता है अलग से। बुक्स वहीं से आपको अरेंज हो जाती हैं, बल्लूपुर चौक में है, बाकी आप गूगल भी कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं IELTS बैंड 7 का नंबर आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने अपना फाइल वर्क लगाया था, जो मेरा पेपर वर्क बोल सकते हो आप, वो भी मैंने उन्हीं के थ्रू लगवाया था। तो माय प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे एज सच। दे वर रियली हेल्पफुल, बहुत ज्यादा गाइड किया, हर एक चीज में अच्छे से समझाया। तो यू कैन लुक फॉर दैट एज वेल। बाकी आप अपने नियर बाय जाके भी चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन।
सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैंने अकेडमिक्स का दिया है तो मैं आपको अकेडमिक्स से थोड़ा ज्यादा अच्छी रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता पाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।